हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। ये कंटिन्यूड फ्रैक्शंस का पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑलरेडी बना रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर उस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज का जो वीडियो है वो कुछ कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन पर मैंने बनाया है। तो चलिए, तो इसमें करना क्या होता है, जैसा कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, ये कुछ इस तरह का है और सेकेंड वाले क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, बट एक चेंज किया है कि ये टोटल पे एक लाइन करके और टोटल को फ्रैक्शन में लिख दिया गया है, डिनोमिनेटर में रख दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वही प्रोसेस यूज़ करना है, 1:4। उसके बाद +1 है, आप +1 लिख लीजिए। अगेन +1 है, +1 लिख लीजिए। 1 को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही नंबर रहेगा, कोई फ़र्क होना नहीं है। तो क्या करेंगे अब डायरेक्ट हम लोग को ऐड करना है, चूँकि ऐड है तो आप ऐड कर दीजिए। 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 5। और अगर 5 और 4 को ऐड कर दें कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऐसा करने के बाद लास्ट के जो 2 नंबर्स होते हैं उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होता है, राइट से लेफ़्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे यहाँ लिख लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप बस सारा चीज़ तो सेम ही है, बट फ़र्क क्या हो गया कि एक लाइन डालकर ऊपर में 1 डाल दिया गया। इट मीन्स ये टोटल वैल्यू को उसने डिनोमिनेटर में डाल दिया है। तो ऐसे कंडीशन में सारा चीज़ सेम रहता है, बस फ़र्क इतना होता है कि राइट से लेफ़्ट नहीं लिख के लेफ़्ट से राइट के डायरेक्शन में फ्रैक्शन को लिख दीजिए। तो अगर आप लेफ़्ट से राइट के डायरेक्शन में लिखेंगे तो 5/9 हो जाएगा और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट लेफ़्ट से राइट के डायरेक्शन में आप फ्रैक्शन में लिख दीजिए लास्ट के 2 नंबर्स को और वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो चलिए, प्रोसेस वही रहेगा। तो लास्ट वाले जो फ्रैक्शन है उसे रेशियो के फॉर्म में लिख लीजिए आप। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये -1 है तो -1, अगेन -1 और अगेन -1। चलिए, अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 4 बचेगा, और अगर 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो -1 बचेगा, और अगर -1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो -5 बच जाएगा। और चूँकि फ्रैक्शन कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है, तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट से राइट के डायरेक्शन में लिखना है लास्ट के 2 नंबर्स को। तो आप लिख दीजिए -1/-5। आप माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं तो 1/5। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसे ही आप इस बॉक्स में लिख दीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीखना। तो चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्या करना है, लास्ट के जो 2 फ्रैक्शंस हैं उसे आप क्या करेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद +1, अगेन +1 और फिर से +1। और इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है,
जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 3 नहीं देखा है उसे आप देखिए, मैं अभी बता देता हूँ। जिन्होंने नहीं देखा उसे जाकर देखकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके कॉन्सेप्ट अभी जस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, तो क्या करना है कि अभी यहाँ पे 3 दे रखा है ना, तो आप इस 3 को डिवीजन के फॉर्म में लिख दीजिए यहाँ पर, और इस वाले 2 को यहाँ लिख दीजिए आप डिवीजन के फॉर्म में। अब करना क्या है, बस कुछ भी नहीं है, अब बस पहले की तरह रहेगा। तो 5 को अगर 4 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 3 से आप 9 को कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में। अब वापस से क्या करेंगे आप, वापस से आप क्या कीजिए 3 और 5 को ऐड कर दीजिए, तो हो गया 8, और 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। और अगेन वापस से क्या करना है, 4 को 3 में ऐड कर देना है, तो कितने हो गए 7। और चूंकि क्वेश्चन जान रहे हैं आप किस तरह के हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन जो आपके लास्ट के 2 फ्रैक्शंस हैं उसे आपको लेफ़्ट से राइट के डायरेक्शन में लिख देना है, वही आपके आंसर हो जाएंगे 4/7। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये इस क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रोसेस सेम है, जो लास्ट का नंबर है फ्रैक्शन उसे आप रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद +1, देन -1, देन +1, देन -1, और अगेन +1। ठीक है, अब करना क्या है आपको, बस 1 है तो 1 के लिए किसी भी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो अगर मैं 3 और 1 को ऐड कर दूं तो हो जाएंगे 4। अब चूंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है इस जगह पर, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 4 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना हो जाएंगे 1, और अगर अब यहाँ पे प्लस दे रखा है तो प्लस करना होगा, तो 1 में 4 को ऐड कर दीजिए, हो गए 5। अगेन यहाँ पे माइनस है तो आपको 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर से 4, और अगेन आपको पॉजिटिव है यहाँ पे प्लस, इट मीन्स 4 को 5 में ऐड कर दीजिए, तो कितने हो गए 9। और चूँकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है, तो आपको जो लास्ट के 2 नंबर हैं उसे किस डायरेक्शन में लिखना होगा, लेफ़्ट से राइट की डायरेक्शन में। तो बस लिख दीजिए 4/9। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आप इसे यहाँ लिख दीजिए। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसेस, 4/5, +1 है तो +1, अगेन +1, और फिर से +1। और इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 3 और 2 भी दे रखा है, तो इस 3 को आप इसके नीचे लिख लीजिए, और इस वाले 2 को आप इसके नीचे डिवीज़न के फॉर्म में लिख लीजिए। चलिए अब कुछ भी नहीं करना है, बस अब हम लोगों को कैलकुलेशंस करने हैं। तो 1 से किसी को भी करेंगे तो वैसा ही रहेगा, डायरेक्ट हम लोग प्लस माइनस करते हैं। तो 5 और 4 को ऐड कर दीजिए, हो गए 9। 9 आप 3 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट 3 और 5 को ऐड कर दीजिए, कितने हो गए 8। 8 यहाँ लिख दीजिए और इसको कैंसिल कर दीजिए 8 4 टाइम्स में। और अगेन अब क्या करना है, 4 और 3 को ऐड कर देना है।
तो हो गया आपका आंसर 7। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि लास्ट के 2 फ्रैक्शंस को नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, वो भी लेफ़्ट से राइट की डायरेक्शन में। तो लिख दीजिए 4/7। यही क्या हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसे देखिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एकमात्र प्रैक्टिस ही आपको किसी भी प्रश्न में परफेक्ट बनाने में, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने में मदद कर सकता है। तो आप उससे जाइए, देखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।